अभी आम खबर आपको दें कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। जराए बता रहे हैं कि सरहद पर सिक्योरिटी दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर मौसर निगरानी के लिए बढ़ाई गई है। इजाफी भारी तोपखाना भी सरहद के नजदीक पहुंचा दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, जो हालिया हमले हुए हैं उसके बाद ये फैसला किया गया है कि पाक अफगान सरहद को मजीद इसकी निगरानी को बढ़ा दिया जाएगा, इसको सिक्योर कर दिया जाएगा, तो क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे पहले पाक अफगान बॉर्डर पे जो एंट्री पॉइंट्स थे उनको बंद किया गया, जिसमें चमन और तुर्खम बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो है मजीद सिक्योरिटी जो है पाक अफगान बॉर्डर की सख्त कर दी गई है ताकि दहशतगर्दों की जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल ना हो सके। मजीद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के हवाले से ये किसी भी किस्म के जो भी आइंदा आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए भारी तोपखाना जो है वो भी मजीद पाक अफगान सरहद के ऊपर पहुंचा दिया गया ताकि किसी भी चैलेंज से या खतरे से निपटने के लिए पेशबंदी के तहत किया गया है। तो इमरान को क्या कोई मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से भी गौर किया जा रहा है? कोई ऐसा फैसला भी है? जी, सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। सिर्फ भारी तोपखाने के इस्तेमाल के तहत जो खुसूसी तौर पे मोहम्मद और उसके अलावा खैबर एजेंसी के दूसरी तरफ जो इनके ठिकाने मौजूद हैं दहशतगर्दों के, उनको निशाना बनाने की जो है वो पॉलिसी है। अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक या इस किस्म के कोई उधर अफगानिस्तान के अंदर उस हवाले से अटैक करने के हवाले से कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया गया। अच्छा इमरान, जो बॉर्डर है उसको सील करने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है दहशतगर्द जो गेट्स हैं सिर्फ उनसे ही तो दाखिल नहीं होते, तो उसके लिए क्या निगरानी की जाएगी मजीद? देखिए, बहुत सारी जगहों पे चूंकि पाक अफगान बॉर्डर पे जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे ऑलरेडी फौज जो है वो मौजूद है, और बहुत सारी जगह जिनके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, शुमाली वजीरिस्तान है और दीगर जो वहाँ पे फौज पहले से ही मौजूद है और वहाँ पर चेक पोस्टें भी मौजूद हैं। अब मजीद जो रीइंफोर्समेंट की गई है वो जो बाकी जगह है जहाँ पर से आने के खतरात थे वहाँ पे पेशबंदी के तौर पर जो है मजीद वहाँ पर रीइंफोर्समेंट की गई है ताकि उन एरियाज को भी क्लोजली मॉनिटर किया जाए जो पहले रूटीन में नहीं किए जा रहे थे। मोहम्मद इमरान, आप हमारे साथ ही रहिए, इसी इशू के हवाले से मजीद बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, भारी तोपखाना भी सरहद के नजदीक पहुंचा दिया गया है, आपको क्या लग रहा है कि कोई कार्रवाई करने जा रही है पाक फौज, और जो डायरेक्शन है यानी कि सरहद के हवाले से सील करने के हवाले से वो सही है और ये इकदाम काफी हैं? काफी तो नहीं है, लेकिन ये इकदाम इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि काफी इकदाम वो होंगे जो आपको अपने इंटरनल ऑपरेशन जो है आपके जो अर्बन एरियाज में के अराउंड सराउंडिंग में जहाँ पे लोग आके पनाह ले रहे और जहाँ को बहुत सारे लोग हैं जिनके हमदर्द हैं, जब तक वो ऑपरेशन उन ऑपरेशन से लिंक नहीं होंगे उससे तक काफी नहीं होंगे, लेकिन इफेक्टिव होंगे। क्योंकि बॉर्डर सील करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए, चेक पोस्ट इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अफगान सरहद की तरफ कोई चेक पोस्ट उन्होंने स्टैब्लिश नहीं की हुई है, तो पाकिस्तान ही को इस बॉर्डर को वॉच आउट करना है। तो एक तो आपके कोई 11 के करीब एंट्रेंसेज है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती है, जो रेगुलर एंट्रेंसेज है उनको आप सख्त करेंगे, उसके बाद जो रोज है उनको टाई डाउन करेंगे। तो वहाँ पे यही सवाल मैं करना चाह रही थी कि जो गेट्स हैं उनको तो दहशतगर्द यूज नहीं करेंगे, ना ही चेक पोस्ट से बाकायदा कोई गुजर कर वो आना चाहेंगे, तो ये जो इतना बड़ा बॉर्डर है उसको कैसे उस पर कड़ी निगरानी की जा सकती है कि कोई आमदोरफ्त ना हो सके? देखिए, जहाँ तक तो बॉर्डर आप ऊपर नॉर्थ वजिस्तान से ले ले, रजमक के ऊपर से ले लें और नीचे बाजोड़ तक चले जाएं, तो एक एक इंच को मैन करना तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे दीवार बनाना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अपने टेरेन के हिसाब से ये डिफाइन करके कि कहाँ, क्योंकि हर जगह से क्रॉसिंग में नहीं हो सकती है, सिलेक्टेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग जो है ये लोग करते हैं अदर देन द रेगुलर बॉर्डर, तो उसको ऑलरेडी चेक पोस्ट काफी एस्टेब्लिश की हुई है, अब उसकी रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, और रीपोजिशनिंग करके मेरा ख्याल जहां तक मुझे लगता है कि ये फॉरवर्ड मूव करेंगे। फॉरवर्ड मूव का मतलब ये है
कि बॉर्डर लाइन के साथ साथ 2 लेयर्स में जो है वो डिप्लॉयमेंट करेंगे। एक लेयर होगी जिसमें फॉरवर्ड चेक पोस्ट होगी और दूसरी लेयर होगी जहां पे 2 या 3 रास्ते या 4 रास्ते या 4 कंट्रोल, वहां पे आप एक जो है वो बड़ी चेक पोस्ट या कमांड पोस्ट या कंपनी हेडक्वार्टर या प्लेटून इस किस्म की जो है पोजिशनिंग कर दी जाएगी और उसको इंटरलिंक कर दिया जाएगा एक दूसरे नेबरिंग उसके साथ बाई वे ऑफ पेट्रोलिंग। अब ये तरीका कार है, उसमें गैप्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं, जैसे मोहम्मद एजेंसी को देखती है। अब ये मोहम्मद रिज जो है जिसके ऊपर ऑपरेशन हुआ था और ये ऑपरेशन कोई बड़ा बेस था इनका अफगानियों का और ये ऑपरेशन जो है कोई 3-3.5 महीने जारी रहा था, फिर पाकिस्तान आर्मी ने इसका सफाया किया था। ये जाके प्रोट्रूड करती है अफगानिस्तान के अंदर, तो रिज तो प्रोटेक्टेड है, रिज की साइड से जो इलाके हैं उस नीचे फिर आर्मी को या एफसी को टेपर डाउन करने पड़ेगा, हाइट से नीचे मूव करना पड़ेगा, यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि इस बॉर्डर को सील किया जाए। आप साथ रहिएगा गजनफर साहब। मोहम्मद इमरान हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। इमरान, जो इस वक्त आपने जैसा कि बताया कि काफी ज्यादा यहाँ पर मजीद नफरी भी है और तोपें भी पहुंचाई गई हैं, तोपखाना यहाँ पर पहुंचा दिया गया है, तो अब मजीद आपको क्या इकदाम नजर आ रहे हैं? लग रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, कोई फिजाइया भी अलर्ट है, क्या सिचुएशन है इस हवाले से? इमरान से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। गजनफर साहब से मजीद बात करते हैं। गजनफर साहब, आपको क्या लगता है कि जो एक ये एंगल है कि आप अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को किस तरह से टैकल करें और दूसरा एंगल ये है कि आप किस तरह से दबाव बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर कि वो भी कार्रवाई करे और किस तरह से जो सिफारती सतह है उस पर ये सारा मामला उठाते हैं, तो आपको लगता है कि उस एंगल पे भी काम होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप डिप्लोमेटिक चैनल पे काम करें, बल्कि आइडियल सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान ये रियलाइज करे कि अगर पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो अफगानिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान ये रियलाइज करे कि उसके सदर्न प्रोविंसेस जो है वहाँ पे अलकायदा भी है और जो उज्बेकिस्तान के साथ आपका बॉर्डर लगता है, टर्कमान जगह, टर्कस जगह, वहाँ पे अलकायदा की और उज्बेक्स की बहुत उज्बेकिस्तान मूवमेंट की बड़ी प्रेजेंस है। फिर आपके नंगर हाथ से ऊपर जाके दाइश का जो है वो थ्रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और कोलेशन फोर्सेस सिर्फ काबुल के अंदर महसूर होकर रह गई है। तो जब तक अफगानिस्तान आउट ऑफ दी बॉक्स आके नहीं सोचेगा, वो अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे, उस वक्त तक इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। वो झांक के इसलिए नहीं दे रहे कि इंडिया उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है और इंडिया नहीं चाहता कि खित्ते में अमन आए, तो उसकी दुकानदारी बंद हो जाती है। तो आइडियल सिचुएशन है कि अफगानिस्तान अपनी तरफ चेक पोस्टें लगाए, हम अपनी तरफ चेक पोस्टें लगाए, क्योंकि दहशतगर्द दोनों मुल्कों के लिए खतरा। फजलुल्ला आज पाकिस्तान में अटैक कर रहा है, कल वो अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के साथ मिलकर शुरू हो जाएगा। वो तो पैसे के पुजारी है, उनको पैसा देगा, दे आर मर्सिनरीज, उसके लिए वो काम करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट अब्दुल्ला जो पिम्प है इंडिया का, वो रियलाइज नहीं करने दे रहा ये चीजें। वो अशरफ गनी के साथ क्लेविज में लगा हुआ है, रशीद दोस्तम से उसकी लड़ाई चल रही है। वो तो ऐसे ही करेंगे गजनफर साहब, लेकिन हमारे एंड से जो कोशिशें हैं, जो एक्टिविटीज हैं, क्या वो इतनी इफेक्टिव हैं? वो हो भी रही हैं? उसकी रियलाइजेशन उस हद तक है आपके नजदीक? यहाँ तक तो आपने देखा ना, जब मिलिट्री का ताल्लुक था, जो फॉरवर्ड लॉन्चिंग पैड्स थे या फॉरवर्ड लॉन्चिंग एरियाज थे, या जहाँ पे एक तरह से आप उसको कहते हैं इनकी टेररिस्ट की फाइनल असेंबली होती थी, फिर वो रूट सेलेक्ट करते थे और उनको तो लिंक किया जा रहा है, वहां पे फायरिंग हो रही है, गैप्स को सील करने की कोशिश की जा रही है, ट्रुप्स को रिपोजिशन कर दिया गया है। लेकिन थ्रू दी कोलेशन फोर्सेस जो है, अभी आर्मी टीम ने जनरल निकलसन से भी बात की है। जनरल निकलसन भी बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, वो वहाँ कुछ कहता है, यहाँ कुछ कहता है, उसको अंदाजा ही नहीं। अमेरिकन जो है ना, हिलरी क्लिंटन ने जिस तरह कहा था ना कि इनकी इरेक्टेड फॉरेन पॉलिसी की वजह से खत्ते में दहशतगर्दी और बाकी खत्तों में दहशतगर्दी जन्म ले रही है, तो वो रियलाइज ही नहीं कर रहे कि जी वहाँ पे थ्रेट है क्या। तो पाकिस्तान को इस चीज को बार बार उठाना है और यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस है जिनसे बैक वक्त निपटना होगा। गजनफर साहब, आपका अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। अहम सिचुएशन है ये जिस पर हम नजर रखे हुए हैं और एक ब्रेक के बाद 12 बजे के बुलेटिन में आएंगे वापस और इस पर मजीद बात करेंगे। देखते रहिए दुनिया न्यूज।